जानकारी मिली राम कुमार जी कि आपको मुखिया या सियासत विरासत में मिली है, क्या कहें? जी हम बाबूजी 40 साल तक लगातार मुखिया रहे। उसके बाद 3 बार से हम हैं लगातार। इसीलिए विरासत भी कहा जाए और सेवा भाव कहा जाए, क्योंकि जनता जब चाहती है तभी कोई मुखिया में जीतता है। एमएलए एमपी बनना आसान है, लेकिन पंचायत चुनाव जीतना बहुत भारी है। विकास सिंह का तो कहना ही कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ आग में घी डालने का काम करते हैं और ये अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। जहाँ पर 90% मुसलमान है वहाँ क्या होगा दंगा और क्या होगा फसाद, ये पूरा बिहार को जलाना चाहते हैं। तेजस्वी जी ने कहा भी, स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमान भाइयों को कुछ नहीं होगा जब तक मैं और मेरा परिवार है। क्या कहना चाहिए? सही कह रहे हैं ना, जब तक राष्ट्रीय जनता दल का वजूद कायम है बिहार में, तब तक मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। कोई मतलब नहीं है झूठ फूस का बात का बतंगर बना के ये लोग दंगा फसाद कराना चाहते हैं। बिहार बहुत शांत जगह है, यहाँ ऐसा संभव नहीं है। किसी दल विशेष के करने से हम लोग बाकाबे में कोई नहीं आएगा। हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। बिहार में रोजी रोजगार का बहुत बड़ा मसला है, बेरोजगारी मसला है, क्राइम चरम पर है। उससे ध्यान भटकाने के लिए एक साजिशन ये लोग जो है सो बिहार में अपना पद यात्रा शुरू किए हैं और दंगा फसाद कराने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुबनी संदेश। मैं आपके साथ शाहिद कमरान। हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और यह मुखिया भी है। जानकारी के मुताबिक 3 बार मुखिया रह चुके हैं। विशेष परिचय मैं चाहूँगा कि इनसे खुद लूँ ताकि आप भी इनके कद को समझ सकें। सर, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके चैनल को। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम हुआ राम कुमार यादव और वो राष्ट्रीय जनता दल के मधुबनी जिला के उपाध्यक्ष हैं और साथ साथ सिरपुरहाटी उत्तरी पंचायत के मुखिया और मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं प्रखंड पंडौल मधुबनी एवं बिहार प्रदेश मुखिया संघ के महासचिव भी हैं। जानकारी मिली राम कुमार जी कि आपको मुखिया या सियासत विरासत में मिली है, क्या कहें? जी हम बाबूजी 40 साल तक लगातार मुखिया रहे। उसके बाद 3 बार से हम हैं लगातार। इसीलिए विरासत भी कहा जाए और सेवा भाव कहा जाए, क्योंकि जनता जब चाहती है तभी कोई मुखिया में जीतता है। एमएलए एमपी बनना आसान है, लेकिन पंचायत चुनाव जीतना बहुत भारी है। इसीलिए कि इसमें पर्सनल रिलेशन पर वोट लोगों को मिलता है, न कि पार्टी और अन्य कारणों से। आप आरजेडी के नेता हैं, एक सवाल आप अभी इन दिनों गिरिराज सिंह का नाम सुना होगा आपने, मंत्री भी हैं और भाजपा के बड़े लीडरों में शुमार होता है और अपने बयान को लेकर चर्चे में रहते हैं। इन दिनों सीमांचल के दौरे पे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे गिरिराज सिंह का तो कहना ही कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ आग में घी डालने का काम करते हैं और ये अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। जहाँ पर 90% मुसलमान है वहाँ क्या होगा दंगा और क्या होगा फसाद, ये पूरा बिहार को जलाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा और लालू जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं है बिहार में, क्योंकि हम लोग अमन चैन पसंद करते हैं बिहार में। कहीं दंगा फसाद होगा तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। तेजस्वी जी ने कहा है, अभी आपकी बातों से बात निकल गई, तेजस्वी जी ने कहा भी, स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमान भाइयों को कुछ नहीं होगा जब तक मैं और मेरा परिवार है। क्या कहना चाहिए? सही कह रहे हैं ना, जब तक राष्ट्रीय जनता दल का वजूद कायम है बिहार में, तब तक मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग उनके साथ मजबूती से खड़ा है। कोई चाहेगा आग लगाते हैं, हम लोग अमन चैन से सभी बिहारवासी और सभी देशवासियों को एक साथ रहने का काम करते हैं। यहाँ कोई मतलब नहीं है झूठ फूस का बात का बतंगर बना के ये लोग दंगा फसाद कराना चाहते हैं। बिहार बहुत शांत जगह है, यहाँ ऐसा संभव नहीं है। किसी दल विशेष के करने से हम लोग बाकाबे में कोई नहीं आएगा। हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। रोजी रोजगार से ध्यान भटकाने के लिए बिहार में रोजी रोजगार का बहुत बड़ा मसला है, बेरोजगारी मसला है, क्राइम चरम पर है। उससे ध्यान भटकाने के लिए एक साजिशन ये लोग जो है सो बिहार में अपना पद यात्रा शुरू किए हैं और दंगा फसाद कराने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अच्छी अच्छी बताइए आप कि प्रशांत किशोर एक नाम है, पीके काफ़ी परेशान है उनसे आप लोग भी? हम लोग नहीं परेशान हैं, वो अपना वजूद कायम करने के लिए अभी मशक्क़त कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को कहीं कोई परेशानी किसी से नहीं है, क्योंकि इनका अपना राष्ट्रीय जनता दल का अपना आधार है
और A to Z सभी को लेके चलते हैं। हम लोग भी रोजी रोजगार की व्यवस्था करते हैं। देखा है आप लोगों ने, मात्र 17 महीने के लिए आए मुख्यमंत्री बने थे तो कहा था 10 लाख रोजगार देंगे। तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कहाँ से ये रोजगार देगा, बाप घर से ला के दोगे, ये बाप घर से ला के देगा, रांची से बिहुर जेल से पैसा ला के देगा। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि जिसमें अगर पॉजिटिव थिंकिंग हो, जो सकारात्मक सोच का आदमी होता है, तो लगभग 5 लाख नौकरी दिया और 5 लाख रोजगार देने का काम किया है। और आगे उनको मिलेगा तो बहुत बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी देंगे। और बेरोजगारी से जो बिहार जूझ रहा है, जो मजदूरों का हब बन के रह गया है, पूरे देश में बिहार का मजदूर यहाँ से जाता है, पलायन करने को मजबूर है। डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी पलायन नहीं रुक रहा है। तो राष्ट्रीय जनता दल अगर सत्ता में आएगी तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो पलायन रुकेगा, रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में होगा। तो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं आप। प्रशांत किशोर तो जहां आपका जनाधार है उसी में सेंध मारने का ऐसा कोई नहीं। जनाधार हमारे जनाधार में कोई सेंध नहीं मार सकता है। हो सकता है व्यक्ति विशेष कोई उसमें जुड़े हों, लेकिन बड़े बड़े आदमी जब अगर खिलाफ में गए हैं दल के तो धराशायी हो गए हैं। आपने देखा है, मधुबनी जिला उसका उदाहरण भी है। बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े MP MLA भी जब दल के खिलाफ जो जाकर लड़े हैं निर्दलीय होकर, तो क्या हर्ष हुआ है बिहार की जनता और मधुबनी जिला की जनता देख रही है। एक सवाल और मेरे जहन में आ रही है कि 2025 में चुनाव होना है और तैयारी तो लगभग अब लग रहा है कि दशहरा ये अब छठ खत्म होगा, तैयारियां शुरू हो जाएगी जोश और खरोश के साथ। क्या लग रहा है 25 में क्या होगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम दिवाली और छठ का पूरे बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। जो छठ पर्व और दिवाली पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं और हमारे तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ देते हैं। और 2025 में कहीं ये दिन दूर नहीं है कि अब 2025-20 में भी हम लोग सत्तासीन होते होते रह गए। स्थिति परिस्थिति क्या होगी उस पर विस्तार में नहीं जाना है, लेकिन 25 में निश्चित रूप से तेजस्वी जी आएंगे, क्योंकि बिहार की जनता माननीय सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री जी से ऊब चुकी है, क्योंकि उनसे अब सत्ता संभल नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के कंधे पर चढ़ के जो है तो चाहती है सत्तासीन हो। बिहार की जनता इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी। नीतीश कुमार और NDA से निजात पाना चाहती है। नीतीश जी का क्या होगा? नीतीश जी का क्या होगा? नीतीश जी तो देखते हैं जो अपने, अब तो मान लीजिए थक गए हैं। अब सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन अब जो है सो उनको स्वतः छोड़ देना चाहिए और जो है सो अब उनको संन्यास लेना चाहिए। मेरा आग्रह होगा, क्योंकि अब जो है सो जिस पड़ाव में अब पहुंच गए हैं और जिससे जूझ रहे हैं, तो क्या बोलना और कैसे बोलना उसमें अब बहुत गड़बड़ी हो रही है। सभी देश और दुनिया जानती है और देखी है। इसीलिए मेरा आग्रह होगा जो 25 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो है जो सरकार बनेगी, हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं तेजस्वी के साथ। 44 साल से हम इस राजनीति में हैं और आज तक कहीं इधर उधर नहीं गए हैं। मजबूती से RJD और उससे पहले जनता दल में थे, हैं और रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, जानकारी जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं आपकी जानकारी नहीं कह रहा हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 2025 में आप भी लिस्ट में हैं, मतलब कि चुनाव लड़ने के। ये तो आप ही के मुंह से सुन रहे हैं। देखिए, हम किसी लिस्ट में नहीं है। आला कमान का जो आदेश होगा उसको सिरधार्थ करेंगे। आला कमान अगर चाहेंगे तो हम लड़ेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं लड़ेंगे। जिसको आला कमान टिकट देंगे उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे। दर्शकों, सुना इनको आपने, बहुत ही मजबूत पिलर माने जाते हैं RJD के और सेवक भी हैं। और जहाँ तक जानकारी है कि पिछले 50-55 साल से ये पंचायत को जोतते रहे हैं। कई संघ के बारे में उन्होंने बताया, जानकारी दिया है कि मुखिया संघ के भी ये अध्यक्ष हैं, यहाँ से लेकर अगर स्टेट की बात करें। और जिला में काफ़ी पकड़ है। ऐसी भी बात सामने आ रही है कि हो सकता हो कि आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव इन्हें एक मकाम दे, एक बार मौका दे। हालांकि इन्होंने इस बात से इनकार किया है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। वो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश।